नमस्कार, जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड पर। तो लो हम आ चुके हैं फिर से एक व्यक्ति जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं उनको लेकर, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताओ तो कि हम बुंदेलखंड ट्रिपल चैनल चुनावी यात्रा लेके निकलने वालों है और जनता के बीच जाने वालों है। चुनावी यात्रा को जो उद्देश्य वो हम आपका पहले ही बता चुके हैं कि जनता के सवाल हुई है और नेतन के जवाब हुई है। उसके पहले हमने सोची कहीं ना कछु नेतन से बातचीत कर ली जाए, तो हमारे बीच में आज है पूर्व विधायक उमेश शुक्ला जी, जिनसे तमाम बातचीत करने हैं और आने वाले चुनावी समय जो आ रहा है उसके बारे में भी बहुत बातचीत करना है। हमारे बीच में जो उमेश शुक्ला जी हैं, इनको परिवार जो है वो संघ से जुड़ो रहा है, इनकी पृष्ठभूमि संघ से रही है, पूर्व विधायक रहे हैं और तमाम तरह के पद इनके पास रहे हैं। तो आओ इनसे बातचीत करें और इनसे जाने कि आखिर आने वाले चुनाव में इनकी क्या भूमिका रहे और चूंकि जब भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं तो क्या भूमिका आगे आने वाले चुनाव में है, कौन तरीका से चुनाव कर है, क्या विकास के मुद्दे हैं, तमाम चीजें हैं। तो सीधे नहीं से बातचीत करें बिना कोनो समय गवाए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है बुंदेलखंड चैनल की तरफ से आपका, जयराम जी की। और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, चूंकि 2000 नवंबर में जो है 2023 नवंबर में चुनावी बिगुल बच चुका है। कर्नाटक में आपने देखो कांग्रेस की सरकार बन गई और मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका। आपका क्या लग रहा हो, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आ पा है कि ना आ पा है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने बुंदेलखंड क्षेत्र के ये कार्य आरंभ किया है। जहाँ तक 2023 की बात है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने कार्य किए हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन कामों की दम पर जनता के बीच में हम जाएंगे। निश्चित रूप से जैसे हमारा नारा है 200 पार, मैं 200 पार भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे, चूंकि ये छतरपुर की बात है और आपसे व्यक्तिगत सवाल भी हो सकता है कि छतरपुर में जो है आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के नेता निकल के आ रहे हैं विधानसभा के लाने और विधायकी के लाने। पूर्व में आपने देखो कि बड़ा मलेरा से लड़ी ललिता यादव जी हो या फिर छतरपुर से लड़ी अर्चना सिंह जी हो और नए नए युवा भी निकल के आ रहे हैं, चाहे आप अशोक दुबे की बात करें और तमाम ऐसे लोग हैं जो निकल के आ रहे हैं। तो आपका क्या वो चाहो कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के लाने की बात की का चुने, युवा का चुने, या जो पूर्व में रह चुके उन्हें चुने, या फिर जो आगे आने वाले काम कर सकते उन्हें चुने? आपका क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की बार विधानसभा के लाने की का दावेदार बना? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, यहाँ पे सभी कार्यकर्ता को टिकट मांगने का पूरा अधिकार है और सबको टिकट मांगना भी चाहिए। ये निर्णय जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है और उसके भी कई तरीके से पार्टी में जिस तरीके से काम किया जाता है, चाहे वो सर्वे के माध्यम से हो, चाहे पार्टी के सर्वे के माध्यम से हो, चाहे संगठन के माध्यम से हो, जो भी उम्मीदवार जीतने की स्थिति में होगा, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने की स्थिति में होगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसको प्रत्याशी बनाएगी और सारे कार्यकर्ता मिलकर के उसका काम करेंगे और निश्चित रूप से विजयी। बिल्कुल, आपने जैसे कही है कि जो भी जीतने के मुकाम पे हो, तो आप भी विधानसभा को चुनाव जीत चुके, आप विधायक रह चुके, आपके समय में भी आप निश्चित रूप से कहो कि हमने काम करवाए हैं और जो भी विकास कार्य हुए तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही दावा करत कि हाँ हमने विकास कराए हैं। तो क्या आप भी विधानसभा में और विधायकी की टिकट के उम्र हो कि हमें भी मिलो चाहिए? सबसे पहले तो थोड़ी सी आपको हम जानकारी देना चाहेंगे। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र 49 नंबर हुआ करता था और यहाँ से कांग्रेस और जगदम्बा प्रसाद नगर जेपी नगर में थे। समाजवादी पार्टी ही मुख्यतः एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती थी। पार्टी ने मुझे 1993 में पहली बार जो टिकट दिया, टिकट तो इसके पहले भी जनता के रूप में, जनता पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में मिलते रहे। लेकिन जहाँ तक
भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी 1962 के बाद, जनसंघ के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनसंघ पूर्व में जिसको कहा जाता है, विधायक के रूप में हम चुने। उसका मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी की ताकत, यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे परिवार की संघ पृष्ठभूमि और सभी लोगों का स्नेह आशीर्वाद जनता का था। तो जो पहला चुनाव लड़े थे तो वो भी बहुत कम मार्जिन से 1200 वोटों से हारे थे। हारे नहीं थे बल्कि हराया गया था। दूसरा चुनाव 14,000 से ऊपर, जो 18 में जो 2003 तक जो विधायक रहे हैं, 98 से 2003 तक, उसमें 14,000 से ऊपर चुनाव जीते। और तीसरे चुनाव के समय चूंकि छतरपुर रियासत के कुंवर नाती राजा यहाँ से चुनाव लड़े थे और स्वाभाविक रूप से राज परिवार के प्रति एक कोई न कोई किसी न किसी कारण से लोगों का लगाव रहता है। और पहले चुनाव में जबकि कांग्रेस से शंकर प्रताप सिंह जी थे, वो भी काफ़ी ताकतवर लीडर थे, वो भी चुनाव हारे थे, हम भी हारे थे और नाती राजा यहाँ से विजयी हुए थे। और उसके बाद से जो परिसीमन हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें छतरपुर के लगभग 3 टुकड़े कर दिए गए थे। एक राजनगर विधानसभा में, कुछ बिजावर विधानसभा क्षेत्र में इसका क्षेत्र चला गया। उस समय भी जब हम यहाँ से चुनाव हारे थे 2003 में, उस समय भी यहाँ पर 12,000 के लगभग हम चुनाव जीते छतरपुर विधानसभा। लेकिन चूंकि राजनगर विधानसभा क्षेत्र भी था, कुछ बिजावर का भी एरिया था, वहाँ से राज परिवार के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उनके प्रति लगाव होने के कारण वहाँ से वो बम्पर वोटों से उनकी विजयी हुई है। और हम ये कहते हैं आज का जो वर्तमान में 51 विधानसभा क्षेत्र है, आज की तारीख में और पिछले चुनाव में भी हमें यहाँ से चुनाव मिले। पार्टी अगर हमारे बारे में विचार करती है तो तैयारी तो हमेशा रहती है। तैयारी के लिए कोई ऐसी बात तो नहीं, जनता से संपर्क रहता है, कार्यकर्ताओं में रहता है, पार्टी की बैठकों में आना जाना, सब तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। और चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ता है, चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ता है और जनता का आशीर्वाद होता है, तभी जाकर के आदमी चुनाव जीतता है। और पार्टी जितना भी निर्णय करेगी उसकी विजयश्री होगी। और ये बात मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ में सर्वे करा करके जो प्रत्याशी जीतने की स्थिति में होगा, जो कमियां पिछली बार हुई हैं उनको सुधारने का प्रयास करेंगे और सुधार करके निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी और इसमें सारे कार्यकर्ता जनता का आशीर्वाद के साथ निश्चित रूप से सफल होंगे। बिल्कुल, आपने जब बात कही है कि पिछले चुनाव में जो भी त्रुटियां रही और पिछले चुनाव में हमने देखो कि महाराजपुर विधानसभा से कांग्रेस की सरकार बनी, छतरपुर से भी कांग्रेस की सरकार बनी और बिजावर से जैसे समाजवादी पार्टी जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं, आप बात करें राजनगर की तो तैसे भी कांग्रेस की सरकार बनी। तो का त्रुटियां रही कि छतरपुर में और आसपास के विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी? का ऐसी कमी रही जो सब जगह कांग्रेस केवल चंदला में ही भारतीय जनता पार्टी आ पाई? जैसा कि हमने पहले भी कहा है, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर जीतते हैं तो जीतने के कारण पर चिंतन होता है, चिंतन मनन करते हैं। अगर हारते हैं तो उस पर भी चिंतन मनन किया जाता है और जहाँ पर जो भी कमियाँ होती हैं उन कमी को भविष्य में सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहा है, बराबर लगातार बैठ के चल रही है। चाहे वो केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, वो समय समय के ऊपर। और जहाँ तक आपने पहले भी हमसे कहा, हमारा जो परिवार बहुत पुराना संघ परिवार के रूप में, हमारे पूज्य पिता श्री श्रीनिवास शुक्ल जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य थे। जो 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी, उसमें प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ था वहाँ और उसमें संस्थापक सदस्यों के रूप में वो थे। और महाकौशल प्रांत में लगभग काफ़ी लंबे समय तक प्रांत संघ चालक के रूप में उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया।
और जहाँ तक हमारा भी अगर विषय आता है तो एक कार्यकर्ता के रूप में युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधायक और बुंदेलखंड प्राधिकरण के चेयरमैन भी रहा हूँ। इस तरीके से विभिन्न पदों के ऊपर दायित्व का निर्वहन करने का अवसर पार्टी ने मुझे दिया है। और आज जो भी हो, पार्टी के कृपा से, पार्टी की वजह से ही यहाँ पर खड़े हुए हैं और सब लोग जनता का आशीर्वाद के साथ में। और पार्टी अगर अवसर देती है तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ताओं के ऊपर, पार्टी के ऊपर और जनता के ऊपर कि सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जी, हमारा आखिरी प्रश्न जो है वो आपसे जो है कि जो है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र आप देख रहे हैं कि काफ़ी पिछड़ो है। आपने जैसे हमें बताओ कि आप चेयरमैन भी रहे प्राधिकरण के, तो बुंदेलखंड का पृथक राज्य बनावे के लाने आप का आपकी राय है, बनो चाहिए कि ना बनो चाहिए, का कारण? अगर बनो चाहिए तो का कारण है, ना बनो चाहिए तो का कारण? पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका हमेशा विचार रहा छोटे राज्यों के पक्ष में। और भारतीय जनता पार्टी ने चाहे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हो, चाहे उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड का हो, अनेक ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता होती है भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को तय करती है। ये बात सही है कि आज बुंदेलखंड क्षेत्र में हम सबको यहाँ की मांग लंबे समय से है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात आती है तो उसमें अपने अपने विचार, अलग अलग विचार रहते हैं। व्यक्तिगत विचार व्यक्ति के कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय अलग रहता है, पार्टी की नीति रीति अलग रहती है, पार्टी का सोच अलग रहता है। और जिस पार्टी में कार्यकर्ता होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि पार्टी जो भी निर्णय करती है और पार्टी इस संबंध में जो भी निर्णय करेगी बुंदेलखंड में, तो उस बुंदेलखंड के निर्णय पे हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और जहाँ तक हमारे व्यक्तिगत बात करने की याद कहो कि आपका बुंदेलखंड में क्या है, तो व्यक्तिगत रूप से बुंदेलखंड राज्य छोटा राज्य बनने से यहाँ पे विकास ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं और ये व्यक्तिगत हमारा विचार है। लेकिन पार्टी जो भी तय करती है, पार्टी का सोच विचार बड़ा होता है। हम लोग अपने विचार में, अपने सीमित विचार में काम करते हैं, अपने इसके लिए बात करते हैं, लेकिन पार्टी का बड़ा विचार है, देश हित में क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सारी चीज़ें तय करने के बाद ही पार्टी तय करती है। इसलिए आज हम आप अपने परिवार की भी बात करें, चाहे टिकट की बात करें, चाहे पद की बात करें, तो लोग अपने लिए कहते हैं, लेकिन पार्टी का सोच अलग रहता है। इसी प्रकार के बुंदेलखंड प्राधिकरण का मामला हो, बुंदेलखंड प्राधिकरण भी जैसे सरकार ने बनाई, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उनका ये सोचना था कि बुंदेलखंड प्राधिकरण के माध्यम से हम एक नए तरीके से विकास करने का काम करें, लेकिन उतना काम नहीं हो पाया प्राधिकरण के माध्यम से, क्योंकि उसके पास में जो बजट और ताकत और पावर होना चाहिए अभी उतना नहीं था। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हो चाहे देश में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। वो पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम सब कार्यकर्ताओं को विचार करेंगे। तो हमने तमाम प्रश्न करे और तमाम चुनावी बातें भी करी हैं और सारी बातें भी करना है तो आगे चल के हम आपको बहुत सारे नेतन से मिलवा भी अवे हते हमारे बीच में पूर्व विधायक उमेश शुक्ला जी, तो ऐसे बहुत सारे लोगों से आपको मिलवा उतरे भी। बस बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।